आपके घर में दैवीय शक्तियाँ आने वाली होती हैं, लेकिन आप कर देते हैं ये 5 गलतियाँ, तो वो दैवीय शक्तियाँ बाहर से ही लौट जाती हैं, आपके घर में प्रवेश बिल्कुल नहीं करती। जय माता दी सभी को, जय माता दी। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। अगर चैनल पर नए हो तो जी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलो जी, आज मैं आपको जो जानकारी देना चाहती हूँ वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। आप सभी कहते हो जी मैं तो बड़ा ही पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन मेरे घर में सब कुछ उलट पुलट चल रहा है। भगवान तो महसूस हो ही नहीं रहे, सकारात्मक ऊर्जा का तो वास ही नहीं है। वो नेगेटिव ऊर्जा घर में इतनी हो गई है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो आज मैं आपको जो जानकारी देना चाहती हूँ जी, वही जानकारी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। देवी देवता सबके दरवाजे पर आते हैं जी। किसी के दरवाजे पर सुबह आते हैं तो किसी के दरवाजे पर शाम को। सभी देवी देवताओं का आगमन होता है जी, सुबह शाम तो जरूर ही होता है। लेकिन हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि देवीय शक्ति बाहर से ही लौट जाती है, अंदर आती ही नहीं। वो क्या गलतियां होती हैं उन्हीं के बारे में आज मैं बताऊंगी जी। चलो जी, आप देर न करते हुए मैं वीडियो को शुरू कर देती हूँ। चलो, आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही नहीं हैं, बहुत से लोग तो 8-8 बजे तक उठते हैं। तो ये सबसे पहली गलती है जी आपकी। क्योंकि अगर घर की गृहिणी है, औरत है या आदमी है, किसी को भी ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठ जाना चाहिए। वैसे तो दोनों का ही फर्ज है, लेकिन गृहिणी का तो सबसे ज़्यादा फर्ज है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और झाड़ू पोछा करे अपने घर का। पहले के व्यक्तियों को आपने देखा नहीं होगा जी, सुबह उठते ही झाड़ू लग जाया करती। कहते थे कि सूरज निकलने से पहले झाड़ू लगा लेनी चाहिए, पोछा लगा लेना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी आती है तो वो गंदगी को देखकर अंदर नहीं आती है। कोई भी देवीय शक्ति आती है हमारे घर में और हम घर को गंदा रखेंगे, कबाड़ा फैला कर रखेंगे, तो देवीय शक्तियाँ अंदर थोड़े ना आएंगे जी, बाहर से ही लौट कर चली जाएंगी। इसीलिए आप सुबह सुबह झाड़ू नहीं लगाते तो आज से ही लगानी शुरू कर दीजिए जी, नहीं तो बाहर ही रुक जाएंगी देवताओं की शक्तियाँ, सकारात्मक ऊर्जा और नेगेटिव ऊर्जा का वास हो जाएगा। ये गलती कभी मत कीजिए जी। अब दूसरी गलती मैं आपको बता देती हूँ जी। ये सभी माता बहनों की गलतियाँ होती हैं, वो बता रही हूँ मैं। आप सभी आटा गूँथ कर फ्रिज में रख देते हैं और सुबह भी शाम भी अगली सुबह भी उसी की रोटियां बना लेते हैं। देखो जी, ज़्यादा भूत प्रेत को आकर्षित तो आटा ही करता है, ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा को। कई कई माता बहनें तो क्या करती हैं कि फ्रिज में ही आटा रखा छोड़ देती हैं और कई कई दिन में वो सड़ जाता है। लेकिन जी ऐसा बिल्कुल मत कीजिए जी, बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये नेगेटिव ऊर्जा भूत प्रेत को आकर्षित करता है गूथा हुआ आटा। इसीलिए आप सुबह आटा गूंदे तो शाम तक उसकी रोटियां बना सकती हो जी, नहीं तो उस आटे की रोटियां बना कर रख दिया करो, आटा मत रखा करो। आप सभी से यही निवेदन है जी। जब घर में नेगेटिव ऊर्जा होगी तो पॉजिटिव ऊर्जा कहाँ से आएगी, देवी देवता कहाँ से आएंगे। आप तीसरी गलती मैं आपको बता रही हूँ जी। आप सुबह सुबह उठते हो और घर के मंदिर का पर्दा हटा देते हो। नहीं जी, देखो जी, वो मंदिर है, वो भगवान जी हैं हमारे। आपने बिना नहाए धोए और मंदिर में चले गए, पर्दा भी हटा दिया, आपने शौच भी किया है, सब कुछ करते हो आप कर्म, लेकिन मंदिर में जाके ऐसे ही भगवानों के दर्शन कर लेते हो। नहीं जी, स्वच्छता तो स्वच्छता है, ऐसे भी लक्ष्मी माँ रूठ जाती है, देवी शक्तियाँ रूठ जाती हैं। इसीलिए आप जब पूजा रूम में जाओ तो पर्दा हटाने से
पहले जी आप स्नान वगैरह करके स्वच्छ हो जाओ। स्वच्छ कपड़े पहनकर ही आप पर्दा हटाना जी। चलो जी, अब मैं चौथी जानकारी दे देती हूँ। आप ब्रह्म मुहूर्त में आपके दरवाजे पर चप्पलें ही चप्पलें होती हैं। आप ना तो चप्पलों को साइड में रखते हैं, ब्रह्म मुहूर्त था, ना आप उठे, ना आपने चप्पलों को साइड में किया, ना घर में झाड़ू लगाई, ना घर में पोछा लगाया। ब्रह्म मुहूर्त में तो उठ गए, लेकिन दरवाज़ा सारा चप्पलों से घिरा हुआ। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए जी, आप चप्पलों को साइड में रखिए जी। ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता आते हैं और दरवाजे पर चप्पलें मिलेंगी तो क्या देवी शक्ति अंदर आ पाएगी? नहीं जी, कभी नहीं आ पाएगी। फिर तो भूत प्रेत का ही वास होगा जी घर में। और आप ये गलतियां तो बिल्कुल मत किया करो जी, क्योंकि इन गलतियों के कारण ही घर में नेगेटिव ऊर्जा का वास होता है। और पांचवी बात मैं आपको बता रही हूँ जी, आप पूजा पाठ करते हो, बस क्या पूजा पाठ किया, सुबह उठे जोत लगा दी, बस हाथ जोड़ लिए और चले गए। नहीं जी, ये पूजा पाठ नहीं हो। देखो, आप तो नहाए हो, आपने अपना तन मन धन स्विच कर दिया। आपके मंदिर में अगर तस्वीर है तो आप तस्वीरों को पोछो जी गंगा जल से। अगर प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं तो उनको स्नान धारण करवाओ जी। आप अपने आप को तो स्वच्छ रखते हो, लेकिन भगवानों को गंदा क्यों रख रहे हो जी? तो जब गंदगी होगी मंदिर में तो भगवान कहाँ से आएंगे? पॉजिटिव ऊर्जा कहाँ से आएगी जी? इसीलिए मंदिर को गंदा कभी मत रखो जी, कभी मत। पहले जोत लगाने से पहले गंगा जल से सारा स्वच्छ करो, जोत वगैरह मांज दो। मांज नहीं रहे तो आप साफ भी कर सकते हैं एक साफ कपड़े से। आप ये कार्य करोगे तो आप देखोगे कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लग जाएगा। अगर आप इन 5 गलतियों में से एक भी गलती कर रहे हो तो आज से ही सुधर जाओ। आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप फर्क देखोगे अपने घर में अगर आप इन गलतियों को सुधार लोगे तो। अगर आपको वीडियो कुछ पसंद आई हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना जी। चलती हूँ, जय माता दी, जय माता दी, जय।